हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज थियोरेटिकल पोर्शन 5 मिनट और प्रैक्टिकल पोर्शन यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन 15 मिनट। टोटल 20 मिनट का काम है मेरे पास। आज का 4 ही न्यूमेरिकल है, जिसमें से 1-2 मैं करूंगा, 1-2 आपके लिए। ठीक है जी, होमवर्क कुछ नहीं, निपटाना ही है। ठीक है जी, स्पीड आपकी डिटरमाइन करेगी कि कितनी जल्दी छुट्टी कर ले। ठीक है विभू। वो कल हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम की एमआरएमसी अप्रोच। बेटा एमआरएमसी अप्रोच में भी दो अलग अलग किस्से हो सकते हैं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अब 20 मिनट कोई नहीं बात करे। और वो एमआरएमसी अप्रोच में भी दो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमने कल पढ़ा, और बेटा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जब बेटा प्राइस गिरता है जैसे जैसे आउटपुट ज्यादा बेचने होता है। मैंने कल स्मार्ट बोर्ड का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है जो एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा हो। 4-5 कंपनियां फेमस हैं, ठीक है जी, कभी किसका बिक जाता है कभी किसका, कोई बहुत बड़ा परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। मैंने बताया था वहां पर 1 यूनिट बेचनी है, अगर वो 1.5 लाख बोलेगा तो 2 के कभी 3 लाख नहीं बोलेगा, खुद ही गिरा देगा रेट। तीसरे के कभी 4.5 नहीं बोलेगा और गिराएगा रेट। चौथे का कभी 6 नहीं बोलेगा, बेटा गिरता जाएगा। जैसे जैसे सेल बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है, तो बाबू कहीं ना कहीं प्राइस तो गिराना ही पड़ेगा। ये कोई थम्स अप कोक नहीं है, ये कोई मैगी नहीं है, ये कोई फेयर एंड लवली नहीं है। यहाँ प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, जितना मर्जी खरीद लो। 3 एग्जांपल दिए थे कल बाबू। अब मैं बात कर रहा हूं इस सिनेरियो की कि यहाँ इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यहाँ इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। सर अगेन कंडीशन तो दो ही है, बस फर्क शेड्यूल और डायग्राम पर ही पड़ता है। कंडीशन वही दोनों है। क्या थी दोनों कंडीशन? कल हमने पढ़ा था व्हेन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। पहले ये दोनों बराबर होना चाहिए, जब ये दोनों बराबर हो जाए उसके बाद ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। याद है बेटा? पहली कंडीशन क्या है? व्हेन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर द एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बाकी कुछ नया नहीं है। कुछ बोला नया मैंने? मैंने तो एक अक्षर भी नया नहीं बोला बेटा। आ जाओ सीधा शेड्यूल और कर करते हैं, और कुछ है नहीं बेटा। बाबू मैं ना ये लाइनें अभी पढ़वा दूंगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखना। ठीक है जी, कल भी पढ़वाया था आज भी पढ़वाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन सीक्वेंस क्या होना चाहिए आइडिया। बेटा आउटपुट लिया हमने 1 2 3 4, हमने पहले ही वो कंडीशन लिया है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है प्राइस फॉल हो रहा है, यही हमारी कंडीशन। ठीक है जी। बाबू निकाले टोटल रेवेन्यू, कल भी बताया था कैसे बनता है टोटल रेवेन्यू। पी मल्टीप्लाइड बाय द क्यू, ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, मतलब आउटपुट। ठीक है जी। बाबू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू आ गया टी आर। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट हमने अपने हिसाब से लिया, उसी हिसाब से लिया जिससे इनवर्स एस शेप्ड कर्व बने, या एमसी वही फीचर में रहे कि पहले कुछ एमसी है, देन गिर रहा है, देन बढ़ रहा है। यही होता था ना मार्जिनल कॉस्ट का। तो बेटा हमने टीसी को उसी हिसाब से लिया कि एमसी वाली भी बात पूरी हो जाए और ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व भी बन जाए। ले लिया जी टीसी। बाबू एमआर कैसे निकलता है पता है सबको? क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ वही मार्जिनल रेवेन्यू है। और मैं हमेशा बोलता हूं कुछ तरीका समझना है तो टीआर एट करंट लेवल माइनस टीआर एट प्रीवियस लेवल। बाबू अगर मैं 0 यूनिट बेचता तो टोटल रेवेन्यू कितना होता? 0। 0 होता। अब बाबू समझ जाओ, एक एडिशनल यूनिट बेचने पर 0 से 1 पर आने पर आउटपुट में जितना, सॉरी टोटल रेवेन्यू में जितना इंक्रीज हुआ वही मार्जिनल रेवेन्यू है। 8 minus 0 it is 8, 14 minus 8 6, 18 minus, डन। टीआर डन। अब वो टीआर एमआर कैलकुलेट कर दिया, टीसी आपके पास है, एमसी निकालना है, लेकिन बेटा करंट लेवल पे इसको डैश लेना है। ये मैं सब बुक से कॉपी कर दिया है मैंने, लेकिन बेटा मुझे लगता है इस जगह पे बुक भी गलत है, क्योंकि इवन एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट कांट बी 0। ये 0 नहीं हो सकती। जब ये 0 नहीं हो सकती तो ये 6 कैसे हो सकता है? पहले लेवल पे कुछ भी मत लिखना मार्जिनल कॉस्ट को, उसके बाद सब कुछ लिख लेना। 5 4 5 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? कहां पर इक्विलिब्रियम होगा?
व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR आफ्टर द MR इज इक्वल्स टू MC। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई दिख रही है, दोनों की दोनों, तो बोल सकते हैं यहां इक्विलिब्रियम होगा। पक्की बात बेटा। 1 मिनट के लिए अभी भी सामने देखना, डायग्राम पे थोड़ी सी चर्चा पेंडिंग है। बेटा डायग्राम कैसा होगा? MR ऐसा ही कर्व होगा, MR कर्व ऐसा ही होगा। क्यों? आपने पता नहीं शेड्यूल में ढंग से देखा कि नहीं देखा। MR को देखो, गिरता चला जा रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है, ये गिरता चला जा रहा है। जब भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट तक आते आते कर्व गिरता जाएगा। यही होता है नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व कहना या डाउनवर्ड स्लोपिंग कहना, दोनों एक ही बात है। तो बाबू ये कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा विदाउट अ डाउट, ठीक है। MC कर्व की शेप कैसी होती है? कल पढ़ा था, कैसी होती है शेप? यू शेप। या मार्जिनल कॉस्ट की कभी शेप ही नहीं सुनी आपने मुझसे। यू शेप्ड होता है, कहीं कोई कॉस्ट होती है फिर गिरती है फिर कहीं बढ़ती है, यानी कि कुछ लगभग ऐसा सा होगा। यानी कि अगर कल वाली बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट भी MR को कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पर कट करेगी। दिख रहा है 2 पॉइंट पे कट करेगी। आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम कहां होगा? इस फर्स्ट पॉइंट पे या इस सेकंड पॉइंट पे? थोड़ा सा सोच लो, बुद्धि में जोर डालना, यहीं से बता दो आपको क्या लगता है, फर्स्ट और सेकंड? व्हाई नॉट फर्स्ट? एक लॉजिक जो मैं आपसे सुनने के लिए तरस रहा हूं, व्हाई नॉट फर्स्ट? शौर्य बताएगा? शौर्य भाई, नेकी और पूछ पूछ बताओ सर आप बताओ। अगर आपने 2 दिनों में पिछले बात को आराम से सुना है, मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई भी यहां बैठे हुए जितने। हाँ सर बताओ। बहुत सही बेटा। देखो यहां पर भी MR इज इक्वल टू MC है, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। इधर देखो बेटा, ये MC कर्व है, ये MR है, यहां पर भी MR इज इक्वल टू MC है। लेकिन ये तो देखो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये MR है, इससे नीचे ही जा रही है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MR इज इक्वल टू MC। ये कंडीशन सेटिस्फाई यहां होने के बाद हुआ क्या, दोबारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। ये है मार्जिनल रेवेन्यू और ये है मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट मेरी कम होती चली जा रही है, रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, क्या प्रोड्यूसर रुक जाएगा? यहां देखो यहां क्या हुआ, यहां MR इज इक्वल टू MC, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। यहां मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ध्यान रखना हमेशा इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, MR इज इक्वल टू MC। और दूसरी कंडीशन कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं यहां पर, when MC curve cuts the MR from the below। ये ऊपर से काटा MC कर्व ने MR को, ये नीचे से काटा, मतलब बात घूम फिर गई है, सबका कटना है। चलो हाँ, ये तो समझ में आ गया भाई, सबको समझ में आ गई ये बात। ये देखो जी होता है, इधर देखना चाहिए, इधर देखो कहता है, ये लाइन पढ़वाता हूं, मैंने कहा था मैं पढ़वाऊंगा, सामने देखो। प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल टू MR। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, एंड MC curve cuts the MR curve from below। MC curve cuts the MR from below, from above नहीं, क्योंकि अगर ऊपर से काटेगा उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू फिर ज्यादा हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट से, फिर बेटा वो पोजीशन ऑफ रेस्ट में नहीं आएगा, उसको लगेगा यार और कमाई हो सकती है और प्रोडक्शन करता हूं। इक्विलिब्रियम सिर्फ यही है। क्लियर है बेटा बात? पक्का से न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। चलो डायग्राम सेम है जो मैंने बनाया और जो नोट्स में दिया, तो सीधा हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल है, फर्स्ट मैं कर रहा हूं
ठीक है जी। अगर आपको लगेगा सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उनमें से जो आप कहोगे मैं वो कर दूंगा। एज सच प्रॉब्लम कोई नहीं है, चारों न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है जी। तो वो सामने देख रहे हैं, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। मुझे बताना है कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिला। यूज द एमआरएमसी अप्रोच, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेटा कहीं ना आपका दिमाग भी ये चल रहा होगा कि कल मैंने बताया था टीआरटीसी अप्रोच भी है। हमारे पास दो अप्रोचेस थी ना, एमआरएमसी और टीआरटीसी। बेटा टीआरटीसी अप्रोच ना पावर बूस्टर में दी गई है संदीप गर्ग सर की बुक में। और जो चीजें पावर बूस्टर में दी गई हैं आप बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे पढ़ सकते हैं इनकी बुक में, कि जो चीजें पावर बूस्टर में वो आउट ऑफ सिलेबस है, सीबीएसई उनको कब का हटा चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है आप में से किसी एक स्कूल ने भी कराया तो मैं पक्का करा दूंगा रिविजन में। ठीक है जी, क्योंकि मुझे पता है ना क्या करेंगे स्कूल, अगर करा देंगे तो दे भी देंगे। तो बेटा ऑल्दो पार्ट नहीं है, अगर फिर भी आप कहोगे कि मेरा स्कूल करा रहा है, मैं 100% कराने में विश्वास रखता हूं। ठीक है बाबू, एमआरएनसी अप्रोच से मुझे क्वेश्चन करना है, यूनिट गिवन है 1 to 7, एवरेज रेवेन्यू इज 77777। अच्छा जी, लो जी बेटा, यूनिट्स मतलब क्यों और एवरेज रेवेन्यू 7 है। देखो वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। बाबू पिछला चैप्टर जब रेवेन्यू पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अगर प्राइस बराबर हो, अगर प्राइस बराबर हो तो प्राइस हमेशा एआर हमेशा एमआर के बराबर होता है। ठीक है जी, यहां तो खैर मुझे दिख रहा है बेटा, अगर एआर हर लेवल पे बराबर है तो ये प्राइस और एमआर के बराबर होगा। फिर भी मैं कहता हूं छोड़ो, हम ज्यादा उलझते हैं, टीआर निकाल लो। टीआर कैसे निकल सकता है? एवरेज रेवेन्यू हमेशा एवरेज किसके बराबर होती है? टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट के। तो अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है किसके बराबर होगा? एआर मल्टीप्लाइड बाय द क्यू। तो बाबू टीआर निकाल रहा हूं, एआर मल्टीप्लाइड बाय द क्यू। लो जी करो मल्टीप्लाई, 7 14 21 28 35 42 और 49। टोटल कॉस्ट भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कहीं ना कहीं, 8 15 22 28, 8 15 22 28, उसके बाद 33 40 48, 33 40 48। बेटा पहले कैलकुलेट करते हैं एमआर देन एमसी और बताते हैं कहां इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। बाबू एमआर कैसे निकल सकता है? अगर जीरो आउटपुट भेजता तो टीआर जीरो होता। एमआर कैसे निकलता है? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल और करते चले जाओ। मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको एमआर बराबर रहेगा, वो तो पता ही था। बाबू व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? जीरो लेवल पे भी टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है, पहले लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट मत निकालो, उसके बाद निकालते जाओ। 7 देन 7 6 5 7 एंड 8। सुनना बाबू, इन दोनों पॉइंट पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। क्योंकि कंडीशन क्या है? एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। दूसरी कंडीशन क्या है? एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर द एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। इसके बाद क्या होना चाहिए था? एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, जो कि नहीं है। यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, प्रोड्यूसर रुकेगा नहीं, उसे लगेगा अगली यूनिट पे बना के देखता हूं कमा लूंगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है जी, रुकेगा कहां? दोबारा भी एमआर इज इक्वल्स टू एमसी हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम यहां पर है। उसने मुझसे लेवल ऑफ यूनिट पूछी थी, कितनी यूनिट पर? 6 यूनिट पर। मैं आपको बता देता हूं, अगर सब कुछ ठीक कर दिया और ये ना लिख कर आए भैया, फ्री के 6 में से 3 नंबर दे आए आप टीचर को। उसने पूछा तो अल्टीमेटली आपसे यही है, कहां पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिला, किस आउटपुट पे मिला, यही नहीं बता। पूरा शेड्यूल चिपका है, अच्छा अच्छा करा है, कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखना क्वेश्चन पढ़ने की। क्लियर? बहुत ही सिंपल बेटा, तीनों बचे हुए न्यूमेरिकल ऐसे, जो आपसे ना हो वो मैं कर दूंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बेटा विद सेकंड। ठीक है जी, सॉल्यूशन मैं किसी का नहीं दिखा रहा, सॉल्यूशन आपने खुद करना, जल्दी से करना, स्पीड बढ़ाओ बेटा। आंसर आया होगा, देखो पहले भी कभी एमआर और एमसी बराबर हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर एमआर ज्यादा था एमसी से, तो ये कोई इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है।
इक्विलिब्रियम का पॉइंट है बेटा आउटपुट 6, ठीक है जी, जहां एम आर और एम सी बराबर तो है, लेकिन उसके बाद एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, यानी कि एट द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ 6 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 अगेन बाबू, मेरे को इस बार गिवन क्या है ये देख लो, बस यही परेशान करेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया, टीसी दे दिया और प्राइस और क्यू दे दिया, अब क्यू दे दिया, प्राइस वैसे नहीं दिया, ए आर दे दिया। अरे भैया टी आर कैसे निकलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। बेटा एसी दे दिया और आउटपुट दे दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई से टीसी निकल जाएगा, टी आर टीसी आ गया तो एम आर एन सी तो आ ही जाएगा, फिर आ जाएगा आंसर। तो मतलब क्या अच्छी हरकत कर रहा तू भाई, करो 2 मिनट लगाओ इसको भी निपटाओ। ये 2 मिनट से ज्यादा का नहीं, क्योंकि इसमें 5 ही आउटपुट हैं, वहां 7 थे, अब थोड़ा स्पीड और बढ़नी चाहिए। बस ऊपर हो गया बंद, नीचे भी सारा चेक करके जाना है, कारपेंटर अभी गए हैं भैया, आ नहीं रहा, हमें ही जाना है। काफी काफी सारे बाबू, यहाँ पर एक ही जगह पर एम आर और एमसी बराबर हुए, लेकिन उसके बाद एमसी इज ग्रेटर देन एम आर हो गया, तो यही इक्विलिब्रियम है आउटपुट लेवल ऑफ 3 पर। लास्ट वन, इसमें टी आर और टीसी दोनों गिवन है, तो और मजेदार हो गया, एम आर और एमसी निकालना 1-1 मिनट का काम, 1-1 मिनट में इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। स्पीड बढ़ा लो, पैकअप कर दो फटाफट से इसका। रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।